अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव। एक वृद्ध व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठे युवाओं को कहानी सुना रहे थे। वृद्ध व्यक्ति बोले, बेटा, राजस्थान की यह भूमि केवल मिट्टी नहीं, शौर्य और बलिदान की गाथाओं से सजी हुई है। ऐसी ही एक गाथा है बप्पा रावल की, जो एक साधारण बालक से राजस्थान के रक्षक बने। आज मैं तुम्हें उनकी कहानी सुनाऊंगा। अरावली की घाटियों में बसे एक साधारण से गांव में एक बालक रहता था। उसका नाम था कलिंदन, लेकिन बचपन से ही उसमें कुछ खास था। 10 साल का कलिंदन लकड़ी की तलवार लेकर गांव के अन्य बच्चों के साथ युद्ध की तरह खेलता। उसकी तेज चाल और दृढ़ता देखकर सभी कहते, यह बच्चा बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा। एक दिन जब कलिंदन अपनी मां के साथ खेत में काम कर रहा था, उसने सवाल किया, मां, क्या मैं योद्धा बन सकता हूं? मां मुस्कुराकर बोली, सच्चा योद्धा वही होता है बेटा, जो अपने लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान दे सके। कलिंदन ने उसी दिन मन में ठान लिया कि वह अपने गांव और लोगों की रक्षा के लिए योद्धा बनेगा। कुछ साल बीत गए। एक दिन गांव पर संकट आ गया। मुगल आक्रमणकारी गांव को लूटने और नष्ट करने आ गए। लोग डरकर अपने घरों में छिप गए, लेकिन 16 साल का कलिंदन डरा नहीं। उसने अपनी लकड़ी की तलवार फेंकी और एक असली तलवार उठा ली। कलिंदन ने लोगों से कहा, अगर हम आज खड़े नहीं हुए तो कल हमारी यह भूमि हमारे पास नहीं रहेगी। कुछ युवाओं ने कलिंदन का साथ दिया। युद्ध का मैदान तैयार हुआ। मुगल सेनाओं ने गांव को घेर लिया। कलिंदन ने अपने साथियों के साथ दुश्मन पर धावा बोला। तलवारों की टकराहट और युद्ध के नारे गूंज उठे। कलिंदन ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आखिरी मुगल सेनापति से कलिंदन ने कहा, तुमने इस भूमि को अपवित्र करने की कोशिश की, अब यह भूमि तुम्हारा अंत देखेगी। कलिंदन की तलवार ने सेनापति को मार दिया। गांव बच गया। युद्ध के बाद कलिंदन अकेला एक पहाड़ी पर बैठा अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। तभी एक साधु वहां प्रकट हुए। साधु ने कहा, तुम केवल एक गांव की रक्षा करने के लिए पैदा नहीं हुए हो पुत्र, तुम्हारा उद्देश्य बड़ा है। राजस्थान की यह भूमि तुम्हारे नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रही है। कलिंदन ने साधु को प्रणाम किया। साधु बोले, मैं गुरु हर्षगुप्त हूं, मैं तुम्हें युद्ध कौशल और धर्म की शिक्षा दूंगा। कलिंदन गुरु के साथ चला गया। कुछ समय बाद राजस्थान पर एक विशाल मुगल सेना ने आक्रमण कर दिया। कलिंदन ने अपने गांव के लोगों को एकत्र किया और एक सेना बनाई। युद्ध के मैदान में कलिंदन ने अपनी सेना को संबोधित किया, हमारी भूमि हमारी मां है, इसे बचाने के लिए अगर हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो यह हमारा सौभाग्य होगा। युद्ध शुरू हुआ। दुश्मन सेना विशाल थी, लेकिन कलिंदन और उसके साथियों का साहस दुश्मनों पर भारी पड़ा। कलिंदन ने अपने तेज और कौशल से दुश्मनों को परास्त किया। युद्ध की जीत के बाद गुरु हर्षगुप्त ने कलिंदन को आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम केवल कलिंदन नहीं हो, तुम इस भूमि के रक्षक हो। तुम्हारा नाम होगा बप्पा रावल। गांव के लोगों ने जयकारे लगाए, बप्पा रावल की जय। आगे के भाग में हम देखेंगे कैसे बप्पा रावल ने मुगलों का सफाया राजस्थान से किया।